नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा दिव्य चमत्कारिक पौधा के बारे में बताऊंगा जिसके मदद आप बड़े से बड़े बीमारी को यूं ही ठीक कर सकते हैं एवं इस पौधे का धार्मिक एवं चमत्कारिक प्रयोग भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने बड़े से बड़े दुख, तकलीफ, परेशानी एवं गरीबी को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, पौधे एक है, लेकिन इनके मिलने वाले फायदे अनेक हैं। दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी YouTube में बहुत ही कम बताए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसका नाम। तो इसे तिल और इसके तेल से सब परिचित हैं। जाड़े की ऋतु में तिल के मोदक बड़े चाव से खाए जाते हैं। रंग भेद से तिल 3 प्रकार का होता है: श्वेत, लाल एवं काला। आयुर्वेद में औषधि के रूप में काले तिलों से प्राप्त तेल अधिक उत्तम समझा जाता है। भारतवर्ष में तिल की प्रचुर मात्रा में खेती की जाती है। तिल, बीज एवं तिल का तेल भारतवर्ष के प्रसिद्ध व्यावसायिक द्रव्य हैं। आजकल अधिकांश लोग पतंजलि तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं। तिल सीधा 30 से 60 सेंटीमीटर तीखे महक वाला शाखित अथवा अशाखित शाकीय पौधा है। इसका तना सूक्ष्म अथवा रोम वाला, ऊपरी भाग की शाखाएं एवं तना चतुष्कोणीय एवं खांचायुक्त होती हैं। इस पौधे पर जगह जगह स्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके पत्ते बड़े, पतले, कोमल, रोमयुक्त, ऊपर के तरफ के पत्ते कुछ लंबे होते हैं और 6 से 15 सेमी लंबे एवं 3 से 10 सेमी चौड़े होते हैं। इसके फूल बैंगनी, गुलाबी अथवा सफेद बैंगनी रंग के पीले रंग के चिन्हों से युक्त होते हैं। इसकी फली 2 से 5 सेमी लंबी, 6 मिमी चौड़ी, रोमश, सीधी, चतुष्कोणीय तथा 4 खांचयुक्त होती है। तिल के बीज अनेक 5 से 3 मिमी लंबे, 1 से 5 मिमी चौड़े, चिकने भूरे अथवा सफेद रंग के होते हैं। इसका पुष्पकाल एवं फलकाल अगस्त से अक्टूबर तक होता है। तिल प्रकृति से तीखी, मधुर, भारी, स्वादिष्ट, स्निग्ध, गर्म तासीर की, कफ तथा पित्त को कम करने वाली, बलदायक, बालों के लिए हितकारी, स्पर्श में शीतल, त्वचा के लिए लाभकारी, दूध को बढ़ाने वाली, घाव भरने में लाभकारी, दांतों को उत्तम करने वाली, मूत्र का प्रवाह कम करने वाली होती है। कृष्ण तिल सर्वोत्तम व वीर्य या अंदुरनी शक्ति बढ़ाने वाली होती है। सफेद तिल मध्यम तथा लाल तिलहीन गुण वाले होते हैं। कृष्ण तिल, काली तिल श्रेष्ठ होते हैं। सफेद तिल मध्यम, अन्य तिल से कम गुणी होता है। तिल तेल मधुर, पित्तकारक, वातशामक, सूक्ष्म, गर्म, स्निग्ध, पथ्य तथा तीखा होता है। तिल का पेस्ट मधुर, रुचिकारक, बलकारक तथा पुष्टिकारक होता है। तिल पिण्याक मधुर, रुचिकारक, तीक्ष्ण, रक्तपित्त, नाक कान से खून बहना तथा आंख संबंधी रोगों को उत्पन्न करने वाली, रूखी, कड़वी, पुष्टिकारक, बलकारक, कफवात को कम करने वाली तथा प्रमेह या डायबिटीज कंट्रोल करने में सहायक होती है। आयुर्वेद में मुख्यतया सफेद व काले तिलों का वर्णन किया गया है, परंतु वानस्पतिक शास्त्र के अनुसार सफेद व काली तिल का एक ही नाम मिलता है। आयुर्वेदानुसार दोनों के गुण व औषधीय प्रयोग अलग अलग माने गए हैं। सफेद की तुलना में काले तिल को औषधीय उपयोग हेतु अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, तिल का वानस्पतिक नाम सिसेमम इंडिकम है और इसको अंग्रेजी में सीसेम जिंजली कहते हैं। इसके अलावा तिल को भारत के विभिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। दोस्तों, हिंदी तिल, तिल, तिली कहते हैं। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल प्राचीन ज्ञान में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में YouTube वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझें और अपनाएं। दोस्तों, तिल किन किन बीमारियों में कैसे फायदा पहुंचाती है, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए आगे चलते हैं। दोस्तों, पहला है बाल झड़ने को रोकने के लिए। दोस्तों, आज के प्रदूषण और असंतुलित जीवनयापन का फल है बालों की समस्याएं। बालों का झड़ना, असमय सफेद बाल होना, गंजापन, रूसी की समस्या आदि ऐसी समस्याएं हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग परेशान रहते हैं।
तिल के तेल का इस्तेमाल इन बीमारियों में बहुत फायदेमंद साबित होता है। तिल की जड़ और पत्ते का काढ़ा बनाकर काढ़े से बाल धोने से बाल सफेद नहीं होते। काले तिल के तेल को शुद्ध अवस्था में बालों में लगाने से बाल असमय सफेद नहीं होते। प्रतिदिन सिर में तेल की मालिश करने से बाल सदैव मुलायम, काले और घने रहते हैं। तिल के फूल तथा गोक्षुर को बराबर लेकर घी तथा मधु में पीसकर सिर पर लेप करने से बालों का झड़ना तथा रूसी दूर होती है। समान मात्रा में आंवला, काला तिल, कमल केसर तथा मुलेठी के चूर्ण में मधु मिलाकर सिर पर लेप करने से बाल लंबे तथा काले होते हैं। दूसरा, इसका आयुर्वेदिक इलाज है सूर्यावर्त में। दोस्तों, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया नामक बीमारी में जबड़े से कान की तरफ जो ट्राइजेमिनल नर्व होता है उसमें तेज दर्द होता है। इस कंडीशन को न्यूराल्जिया कहते हैं। इसके लिए दूध से तिल को पीसकर वेदना युक्त स्थान का स्वेदन करने से या मस्तक पर लगाने से सूर्यावर्त नामक सिरदर्द में लाभ होता है। तिल के पत्तों को सिरके या पानी में पीसकर मस्तक पर लेप करने से सिरदर्द कम होता है। दोस्तों, इसका तीसरा फायदा है आंख संबंधी बीमारी में। आंख संबंधी बीमारियों जैसे सामान्य आंख में दर्द, रतौंधी, आंख लाल होना आदि, इन सब तरह के समस्याओं में तिल से बना घरेलू नुस्खा बहुत काम आता है। तिल फूलों पर शरद ऋतु में पड़ी ओस की बूंदों को मलमल के कपड़े या किसी और प्रकार से उठाकर शीशी में भरकर रख लें। इन ओस कणों को आंख में डालने से लाभ होता है। काले तिलों का काढ़ा बनाकर आंखों को धोने से नेत्र संबंधी रोगों से राहत मिलती है। 80 तिल के फूल, 60 पिप्पली, 50 चमेली के फूल तथा 16 काली मिर्च को जल से पीसकर बत्ती जैसा बनाकर घिसकर काजल जैसा लगाने से मोतियाबिंद आदि आंख संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। तिल तेल, तिल का तेल पतंजलि, भेड़ा तेल, भृंगराज रस तथा विजयसार काढ़ा को मिलाकर लोहे की कड़ाही में तेल पकाने के बाद प्रतिदिन 1 से 2 बूंद नाक से लेने से देखने की शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, इसका चौथा आयुर्वेदिक उपचार है दंत रोग में। शरीर पर तिल के फायदे तो होते ही है, साथ में तिल दांतों के लिए भी हितकर है। प्रतिदिन 25 ग्राम तिलों को चबा चबा कर खाने से दांत मजबूत होते हैं। मुंह में तिल को भरकर 5 से 10 मिनट रखने से पायरिया में लाभ होता है तथा दांत मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों, इसका पांचवा है खांसी में। अगर मौसम बदलने पर आपको बार बार खांसी होती है तो तिल का सेवन इस तरह से करने आराम मिलेगा। तिल के 30 से 40 मिली काढ़े में 2 चम्मच शक्कर डालकर पीने से खांसी में लाभ होता है। तिल और मिश्री को उबालकर पिलाने से सूखी खांसी मिटती है। दोस्तों, इसका छठा फायदा है दस्त से खून आना। अगर मसालेदार या पैकेज्ड फूड खाने के कारण संक्रमण हो गया है और मल के साथ खून आ रहा है तो तिल का घरेलू नुस्खा फायदा पहुंचा सकता है। तिलों के 5 ग्राम चूर्ण में समान मात्रा में मिश्री मिलाकर बकरी के 4 गुने दूध के साथ सेवन करने से रक्तातिसार में लाभ होता है। दोस्तों, इसका 7वां आयुर्वेदिक इलाज है आमातिसार या पेचिश में। अगर खान पान में गड़बड़ी या किसी बीमारी उपद्रव के तौर पर पेचिश हो गया है तो तिल के पत्तों को पानी में भिगोने से पानी में लुआब आ जाता है। यह लुआब को पिलाने से विसूचिका या हैजा, अतिसार या दस्त, आमातिसार या पेचिश, प्रतिश्याय और मूत्र संबंधी रोगों में लाभ होता है। दोस्तों, इसका 8वां आयुर्वेदिक उपचार है अर्श या पाइल्स में। अगर आपको पाइल्स की बीमारी है और आप अगर खान पान में अनियमितता करते हैं तो पाइल्स की बीमारी और BRH सकती है। उसमें तिल का घरेलू उपाय बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। तिल को जल के साथ पीसकर मक्खन के साथ दिन में 3 बार भोजन से 1 घंटा पहले खाने से अर्श में लाभ होता है तथा रक्त का निकलना बंद हो जाता है। तिल को पीसकर गर्म कर पोटली जैसा बांधने से अर्श में लाभ होता है। पतंजलि तिल के तेल की बस्ती देने से अर्श में लाभ होता है। वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है, इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर कीजिए ताकि लोग इसके मिलने वाले फायदे से अनजान न रह जाएं। इससे हमारे देश में आयुर्वेद के जानकारी पुनः एक बार फिर तेजी से फैलेगा। इसका श्रेय आपको जाएगा। सच्चे भारतीय होने पर गर्व करे। वीडियो को शेयर कर पुण्य कमाया। जय हिंद, जय